होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव। और फिर आपने क्वांटिटेटिव में दो चीज़ें बताई थी, एक होती है डिस्क्रीट डेटा, एक होती है कॉन्टिन्यूस डेटा। और फिर आपने क्वालिटेटिव में बताया था एक होता है नॉमिनल डेटा और एक होता है ऑर्डिनल डेटा। तो ये सब हमने देखा था इस प्रीवियस क्लास में। एक बार रिवाइज करते हुए हम चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी आज हम इसी के पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा देखा था हमने। तो उसमें था क्वांटिटेटिव, नाम से ही इसका स्पष्ट है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको हम नाप सकते हैं किसी क्वांटिटी में या परफेक्ट मेजर में, एक्यूरेटली जिसे हम नाप सकते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। अगर 1 किलो दूध, यहाँ पे 1 किलो दूध है, तो आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो वो भी 1 लीटर या 1 किलो ही होगा, है ना। मतलब कि वो क्या, ऑब्जेक्टिव डाटा, उसे कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होता है, जिसको हम एक्यूरेटली नाप सकते हैं, उसका काउंटिंग हम बता सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम, उसमें क्या होता है कि, जस्ट 1 मिनट, जिसमें हम ये देखते हैं, ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। क्वालिटेटिव क्या होता है कि हर किसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। हाउ हैपेंड, व्हाट हैपेंड, जो ये है, तो ये हर किसी के अकॉर्डिंग, इसका मैंने एग्जांपल भी उस दिन बताया था आप लोग को। मूवी का सीन जो होता है उसके लिए अलग अलग का, हर किसी इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा देखा था। तो डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि जिसको हम अलग सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आंसर्ड। तो ये सब क्या होता है कि इसको और छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि हम 5.5 चिल्ड्रन ऐसे नहीं बोल सकते, 5 या 6। ठीक है, एक इंटीजर होता है। और कंटिन्यूस डाटा में क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम इसको क्या बांट भी सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइट हमारी कैसे होती है, 5 फुट 2 इंचेस, इस तरह से, मतलब कि उसको हम छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, आप अपने हाइट को इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, फुट में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से कंटिन्यूटी इसमें क्या रहता है, उसको सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डाटा। जैसे कि हमारा वेट है, टाइम है, स्पीड है। ठीक है, इन सबको हम क्या है, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हम इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नॉमिनल डाटा देखा था हमने और ऑर्डिनल डाटा देखा था। तो नॉमिनल डाटा मतलब कि क्या है, जो सिर्फ एक आपका इंफॉर्मेशन या फिर आपके एक तरह से आपको नॉमिनेट करने के लिए कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, उससे आपके और किसी भी तरह का कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन उनके थ्रू नहीं जाता है। मतलब मेल फीमेल बताया तो सिर्फ मेल का मेल, उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गया कि मेल है तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी, आपका वेट इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई स्पेसिफिक डाटा उस डाटा के थ्रू नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ नॉमिनल डाटा। जैसे कि हमने नॉमिनल स्केल में भी पढ़ा था कि जो हम खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके टी शर्ट्स में जो नंबर लिखा होता है वो सिर्फ उनका नॉमिनल डाटा है। ठीक है, उनको पहचानने के लिए सिर्फ हम लोग वो करते हैं कि कितने मेल आए हमारे। जैसे कि वर्कशॉप में जाते हैं तो आप रजिस्टर करते हैं तो क्या करते हैं कि कितने मेल आए, कितने फीमेल आए। ठीक है, कितने अनमैरिड आए, कितने मैरिड आए, इस तरह से। या फिर जो आपसे पूछा जाता है कि आप पीजी स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, या बैचलर के स्टूडेंट हैं, तो ये सिर्फ एक नॉमिनेशन के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन आप देते हैं। ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है कि आप उसमें थोड़ा हम उसको रैंकिंग में भी बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल मैंने अभी दिया, ये बीएससी, एमएससी और पीएचडी वाला, तो ये वाला आपके इसमें आएगा, ऑर्डिनल में आएगा। क्यों? क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हम देखेंगे कि उनका एज ग्रुप क्या हो सकता है, ये हमें पता लग सकता है। ठीक है, उस डाटा से, और उस डाटा से हमें ये पता लग सकता है कि उनका नॉलेज लेवल कैसा है, ये भी पता लग सकता है। ठीक है, तो ये आपके किस में आएगा, ऑर्डिनल डाटा में आएगा। अगर एमएससी स्टूडेंट है तो एमएससी स्टूडेंट का क्या है, और अगर पीएचडी स्टूडेंट है तो उनका मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड उनकी समझ क्या हो सकती है। मतलब एज कंपेयर टू बीएससी हमारी समझ तो ज्यादा ही है ना,
तो वो चीज वहां पे एक रैंकिंग हम बता सकते हैं, पीएससी स्टूडेंट्स की क्या रैंकिंग हो सकती है, पीएचडी स्टूडेंट्स की क्या रैंकिंग हो सकती है। तो ये आपके किस में आ जाएगा, ऑर्डिनल डाटा में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये सब हमने उस दिन और अच्छे से देखा था। क्लियर है ना टाइप्स ऑफ डाटा? जी मैम। ओके, नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ डाटा। ठीक है, अभी हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स तो है, लेकिन हम उन डाटा को कहाँ से लेके आएंगे, कैसे उसे गैदर करेंगे। ठीक है, तो आपके सोर्सेस ऑफ डाटा इज अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट द डाटा। ठीक है, कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करें, ये हमारा क्या है, सोर्सेस ऑफ डाटा है। क्या आपका सोर्स, स्रोत क्या है उस डाटा का। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम लोग दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका क्या है, प्राइमरी डाटा, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी नाम से प्राथमिक, और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब क्या है, पहली बार जो आया है। ठीक है, इससे पहले वो डाटा नहीं कलेक्ट किया गया था, पहली बार आप ही उसे कलेक्ट कर रहे हैं, प्राथमिक। और द्वितीयक में क्या होता है कि वो डाटा पहले भी किसी काम के लिए यूज हो चुका है, लेकिन आप उसे दोबारा से अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी डाटा क्या है, इट इज अ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स। ठीक है, मतलब कि पहले, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि न्यू हैंड बाइक, सेकंड हैंड बाइक, तो ये जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है, सेकंड हैंड है, मतलब कि उसको पहले भी यूज किया जा चुका है, लेकिन हम उसे फिर अभी यूज कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा क्या है, न्यू हैंड है, फर्स्ट हैंड है। ठीक है, यूजिंग मेथड लाइक सर्वे, हम खुद जाके सर्वे करते हैं। ठीक है, या फिर खुद इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग लोगों के पास जाकर, या खुद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सब क्या है, प्राइमरी डाटा में आता है, जब रिसर्चर ये खुद करता है या फिर अपने ऑब्जर्वेशन में किसी से करवाता है। ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन में जब वो किसी से करवाता है या फिर वो खुद करता है, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, जैसे कि सेंसस होता है ना, जनगणना। तो जनगणना क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डाटा है। वो गवर्नमेंट जो है खुद करवाता है, पूरे जो इंडिया में है वो टीचर्स की उन पे ड्यूटी लगती है, फिर वो सभी के घर जा जा करके सर्वे करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने मतलब कि मैरिड है, कितने अनमैरिड है, पूरा उन लोग क्या क्या आपके घर में एप्लीकेशंस हैं, एप्लियंस हैं, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, जो टीचर्स रहते हैं या फिर उनमें और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, उनका सर्वे मतलब कि सर्विस लगता है या फिर उनका ड्यूटी लगता है, और वो सभी के घर जाके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, प्राइमरी डाटा है। ठीक है, पहली बार वो क्या करा रहा है, दूसरे के थ्रू करा रहा है, लेकिन वो पहली बार लिया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले और कोई नहीं लिया था। तो ये क्या है, प्राइमरी डाटा में आता है, ये हर 10 साल में हमारा होता है ना जनगणना। क्लियर है? और सेकेंडरी डाटा में क्या हुआ, जनगणना तो कर दी, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनगणना कर दी है। ठीक है, उस जनगणना से रिलेटेड मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा आया है कि पूरे भारत में कितनी गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ठीक है, इस पे हम फिर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम खुद जाके तो नहीं करेंगे पूरे भारत में, लेकिन हमने क्या किया, जो सेंसस के दौरान या फिर जनगणना के दौरान जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारे डाटा आए हैं, उसे हम गवर्नमेंट के वेबसाइट से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वहां से उठा लेंगे, और वहां से हम क्या कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। तो ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी डाटा क्या था, गवर्नमेंट का था, और उस गवर्नमेंट एप्लीकेशन से या गवर्नमेंट वेबसाइट से हमने उसे उठा लिया, और वहां से हमने क्या कर लिया, रिसर्च कर लिया। ठीक है, किसी भी चीज पर, जैसे सेंसस हुआ है तो उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है, तो उस पे हमने कोई रिसर्च किया। तो उस पे हम, जैसे कि आप अपने जनरली हम उसमें करते हैं ना, ये सब आता है, लाइक आप कोई एक्सपेरिमेंटल वाला कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया, तो हम एक प्रिवेलेंस रेट देते हैं कि पूरे इंडिया में कितने डायबिटिक पेशेंट हैं। तो वो हम जाके तो नहीं किए होते हैं कि कितने, हम पूरे इंडिया में घूमते नहीं है कि कितने डायबिटिक पेशेंट है। इस पे हम क्या करते हैं, किसी ने वो डाटा गैदर किया है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने, तो उस डाटा को इस रिसर्च में ऐसा लिखा गया है कि पूरे इंडिया में डायबिटिक प्रिवेलेंस कितना है, 15.5% है। ठीक है, इस तरह से हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है करके हम उसको ले लेते हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, क्लियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा?
यस मैम, और मैम इनका मेजर रोल्स भी होता है रिसर्च में कि रिसर्च प्राइमरी डेटा से काफी अच्छा होता है और सेकेंडरी से थोड़ा सा डाउन होता ये है। चीजें हम देखेंगे आगे। ठीक है। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी डाटा के अंतर्गत और हमने देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। सोर्सेज आता है हमारा, ठीक है, सॉरी सर्वे आता है। सर्वे में हम पर्सन टू पर्सन जाके करते हैं सर्वे, या फिर टेलीफोन से सर्वे करते हैं, ठीक है, या फिर मेल के थ्रू हम सर्वे करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी डाटा में सर्वे के थ्रू 3 चीजें आती है, पर्सन टू पर्सन, या फिर हम किसी पर्सन के पास जाके फेस टू फेस अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि सेंसस है हमारा, तो वो क्या होता है, फेस टू फेस होता है। टेलीफोन के थ्रू हम कोई सर्वे करते हैं, जैसे कि ये जितने भी कॉलिंग कंपनीज वगैरह जो होती हैं, या फिर जो आपको कॉल के थ्रू कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या आपके बारे में बताते हैं, तो वो क्या है, टेलीफोन का से सर्वे हो गया, ठीक है। और मेल के थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे गूगल फॉर्म वगैरह भी कभी कभी आते हैं किसी का, मेल के थ्रू, या हम जिनको चाहते हैं तो उनको मेल कर देते हैं, ठीक है। तो वो मेल के थ्रू अपना गूगल फॉर्म भर के दे देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सर्वे आपके मेल के थ्रू हो गया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है और ये क्या है, मैनुअल है। उसके बाद आपका आ गया क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। पर्सनली हम जाते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा था, जहाँ पे कोई भूकंप आया तो फिर रिसर्चर क्या करेगा, वो जाके पर्सनली उस जगह में जाएगा और उस जगह का ऑब्जर्वेशन करेगा, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने लोगों को क्या हानि हुई है, या किस तरह से लोग वहां पे अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को क्या करेगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। पर्सनली जाके वहां पे ऑब्जर्वेशन करेगा। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि या तो वो किसी को भेजेगा या फिर किसी मशीनरी के थ्रू, या फिर किसी वीडियोस के थ्रू, इस तरह से मैकेनिकली उनको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होता है। 2 तरह के ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट में क्या आता है, एक्सपेरिमेंट भी यही होता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में देखा था कि लेबोरेटरी में जाके हम किसी केमिकल्स पे रिसर्च करते हैं, या फिर किसी भी तरह का लैब में हम कोई रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और जैसे हमारे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में क्या होता है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, फील्ड में जाके हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक जो एजुकेशनल फील्ड्स में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, या फिर योग का क्या प्रभाव हो रहा है। तो ये सब क्या फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जब हम जाते हैं, लोगों को गैदर करते हैं, फिर वहां पे उनको मतलब कि योगा है तो योगा कराते हैं, या बौद्धिक क्षमता है तो कुछ बौद्धिक चीजें कराते हैं, ठीक है, जिनसे उनका इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को पजल वगैरह सॉल्व कराना, गेम खिलाना, या फिर और भी बहुत सारे उनके रिसर्च का पार्ट हो सकता है, किस तरह से वो टूल यूज कर रहे हैं। तो उन टूल्स को लेकर के वो उनको क्या करते हैं, फील्ड में जा करके। अब ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चों को लैब में लेके आएंगे और कोई मतलब कि लेबोरेटरी की तरह हम उनको टेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जो होता है एक्सपेरिमेंट, तो वो सब क्या होता है, फील्ड में जा करके एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप हमारे बेसिकली क्या होता है, सर्वे होता है प्राइमरी में, ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंट होता है, और उनके फर्दर जो टाइप्स हैं वो सारी चीजें भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, जैसे कि हम कोई लाइब्रेरीज में जा करके, वहाँ लाइब्रेरीज क्या होता है, एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन, आपके टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं वहां से, या फिर उन इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरीज के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जैसे कि ये सारी चीजें हुई, सर्वे हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुआ है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हुआ है। तो इन सब का क्या होगा, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म क्या होगा, लाइब्रेरी में रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक थीसिस बनाया, प्राइमरी डाटा पे आपने थीसिस बनाया है, तो आपने पूरा आपका डाटा जो है वो क्या होगा, आपके जो रिलेटेड लाइब्रेरी है, जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो कोई दूसरा रिसर्चर आके आपके जो वो है, आपका जो रिसर्च है वहां से यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी से हम यूज करते हैं इस तरह से। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट, हम मैंने बताया सेंसस है, और भी ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे डिजीज को लेकर के वो कराता रहता है ना। बहुत सारे ऐसे सर्वे गवर्नमेंट करवाते रहते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे वो अपलोडेड रहता है।
उस तरह से आप जाएंगे, उनको सर्च करेंगे, वहां से आप यूज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी डाटा में जो गवर्नमेंट्स कराता है। ट्रेड्स, प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेस के उसमें भी रहता है, ठीक है। बिजनेस वगैरह कुछ हो रहा है तो कौन सा बिजनेस बढ़ रहा है, कौन सा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज उसमें लैकिंग हो रही, तो वो सारी चीज उन बिजनेसमैन जो होते हैं या बिजनेस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो सब भी अपने अपने सर्वेस कराते रहते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू वो लोग क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। जैसे उनका कोई प्रोडक्ट रहता है तो प्रोडक्ट जैसे ज्यादातर ये जो बिजनेस क्या होता है, जो ये कॉस्मेटिक्स वाला जो रहता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि पहले कुछ कॉस्मेटिक्स चलते रहे होंगे, लेकिन अभी नए नए कॉस्मेटिक्स आ गए हैं। तो वो सब भी क्या करवाते रहते हैं, सर्वे करवाते रहते हैं कि लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही हैं और क्या चीजें उनको पसंद नहीं आ रही हैं। कुछ का मार्केट पहले जैसे लाइट बॉय वगैरह था, तो वो सब क्या था, पहले बहुत चलता था, लेकिन अब वो सारे सोप क्या हो गए हैं, डाउनवर्ड हो गए हैं, मतलब उन पर इतना ज्यादा मतलब यूज नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे नए चीजें आ गई है और होममेड चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो उन सबको लोग यूज करना पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर भी रिसर्चेस होता रहता है और इनके भी डाटा रहते हैं, तो आप यहाँ से भी डाटा यूज कर सकते हैं। कोई प्राइवेट बिजनेस फर्म्स वगैरह जो होता है, वहां से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग वगैरह जो आता रहता है, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर टीवी वगैरह में वीडियोस या फिर आपके न्यूज वगैरह में, तो जो भी एडवर्टाइजिंग वगैरह आता रहता है कि जैसे इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, न्यूज में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते रहते हैं, तो वहां से भी हम चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी रिसर्च किसी ने किया है, जैसे कि पीएचडी है या डिसर्टेशन करते हैं हम एमएससी बीएससी में, तो उन सब से हम क्या कर सकते हैं। पतंजलि रोज सोप, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी रिसर्चेस भी हो सकता है। और कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओज वगैरह चलता रहता है, वहां पे भी बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, हुए रहते हैं, तो वहां से भी कुछ डाटा लेकर के आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी रिसर्च में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। क्लियर है? यहाँ से पूछा जाता है, हाँ, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से जैसे आपको बहुत सारे ऐसे दे दिए रहेंगे, कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस तरह से भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट, अब इनके कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है पहले देखिए, प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, ठीक है। डाटा जो रिसर्चर है वो खुद से कलेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, पहले से डाटा किसी ने कलेक्ट किया है, उसे हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है। ओरिजिनलिटी क्या होती है, ओरिजिनल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन किस में मिलता है, हमें प्राइमरी डाटा में मिलता है, ठीक है। मतलब कि ये क्योंकि आप पहली बार अपने से कर रहे हैं, अपने रिसर्च के लिए कर रहे हैं, तो अपने पर्पस जो आपका फुलफिल होगा उस तरह से आप उसको डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ओरिजिनल होगा और यूनिक होगा। और जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या होगा, ओरिजिनल नहीं हो, ओरिजिनल और यूनिक इन्फॉर्मेशन, नॉट ओरिजिनल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेंसस किया है, जनगणना की है, तो उसने अपने पर्पस के लिए अपने तरह से किया है, और उसमें से आपने क्या किया है कि अपने लिए कुछ निकाला है, तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकता वो, क्योंकि दूसरे ने किया है, और यूनिक भी नहीं हो सकता, ठीक है, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से वो यूज किया हुआ है, तो इसलिए यूनिक भी नहीं। यूनिक मतलब कि जो मतलब कि नया हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या होता है, डजंट नीड एडजस्टमेंट, इज फोकस्ड, मतलब क्या है, देखो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप करना चाह रहे हैं सूर्य नमस्कार पे, सूर्य नमस्कार ओबेसिटी का सूर्य नमस्कार पे, ठीक है, तो सॉरी सूर्य नमस्कार का ओबेसिटी पे, तो आप क्या करेंगे, ओबीज लोगों को लेंगे, ठीक है, ओबीज लोगों को लेंगे, आप सूर्य नमस्कार कराएंगे, तो आप इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हीं ओबीज लोगों को लेंगे, आप बीएमआई चेक करेंगे, पहले किसी सैंपल को लेने से पहले आप क्या करेंगे, बीएमआई चेक करेंगे उनका, आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएगा तब उनको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं करना पड़ता है रिसर्चर को प्राइमरी डाटा में, जबकि इसमें क्या होता है, ये पहले से कलेक्टेड होता है, पहले से वो डाटा है, उसी को आपको यूज करना है, तो हम आपको मतलब कि एक तो ढूंढना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सोर्स कहाँ पे होता है, सोर्स हमने अभी पढ़ा, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।
इसमें हम लोग का इंटरनल रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट पब्लिश डाटा वगैरह जो है, ठीक है, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, सर्वेज में आता है, सोर्सेस हैं इनके। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है, ये क्वालिटी डाटा, ठीक है, और ये क्या होता है, क्वांटिटी डाटा। इसको आप लोग समझिएगा कैसे। क्वालिटी मतलब कि क्या है कि जो आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, क्वालिटी मेंटेन है, तो इसलिए ये क्या है, क्वालिटी डाटा है, ठीक है। और क्वांटिटी डाटा क्यों कह रहे हैं कि आपको 50 लोग चाहिए थे तो आपने गवर्नमेंट में से कहीं से भी 50 निकाल लिए, उसमें क्वालिटी है या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 50 चाहिए तो 50 मिल गया यहाँ से, ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्वांटिटी डाटा है। उसके बाद क्या मेथड आप कैसे यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू आप क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जगह किसी जगह में जा करके आप ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में या फिर फील्ड में, या फिर किसी किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, फेस टू फेस या फिर टेलीफोनिक वगैरह सर्वे जो है, तो इस तरह से आप उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं आप, डेस्क रिसर्च मेथड, जैसे कि आप किसी लैपटॉप में या फिर किसी डाटा सेंटर में जा करके आप उसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्चिंग ऑनलाइन सर्च करेंगे, ठीक है, या किसी डाटा सेंटर में जाके आप उसे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो इसमें आपको कोई ऐसे मेहनत नहीं करना पड़ता, फील्ड में जा करके आप कहीं से उसको क्या कर सकते हैं, सर्च करके ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट डाटा सेंटर्स रहते हैं उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता क्या है इसकी, मोर रिलायबल है कौन, प्राइमरी जो रिसोर्सेज है या प्राइमरी डाटा है वो क्या है, मोर रिलायबल है, वो ज्यादा विश्वसनीय है, और जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है, लेस रिलायबल यानी कि कम विश्वसनीय है, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि प्राइमरी डाटा का टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जाना है, खुद से सारी चीजें करनी है, तो ये क्या क्या लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और इसमें क्या है, आपको अगर ऑथेंटिक जगह से एक डाटा मिल गया ऑनलाइन सर्च किए तो फिर आपका काम चल गया, मतलब कि क्या है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम का जो कंजम्पशन है वो क्या है, कम होता है, ठीक है, समय इसमें कम लगता है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में समय जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, नीड टीम्स ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या लगता है आपको, एक टीम लगता है, जैसा कि सेंसस का ही हम देखें, सेंसस में जो जनगणना होती है तो क्या करते हैं, जनगणना में पहले जो जनगणना के लिए वो हुए रहते हैं, जिनको ड्यूटी रहती है, पहले उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कैसे करेंगे, अभी तो कंप्यूटराइज हो गया तो उनको कंप्यूटर में ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे दूसरे इसको समझे तो वो इलेक्शन वाला जो होता है, इलेक्शन वाले में भी हम क्या करते हैं, जाते हैं और मतलब कि उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है इलेक्शन वाले में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको उस स्पॉट में भेजा जाता है, पूरी तरह से उन लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। मतलब उसमें क्या होता है, ट्रेंड टीम की जरूरत होती है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जबकि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की टीम की जरूरत नहीं है, एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, ऑनलाइन सर्च करता है जगह जगह पे जाके, और उसको एक ऑथेंटिक डाटा जब मिल जाता है तब वो क्या करने लगता है, उसको अपने डाटा अपने रिसर्च में उसको इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की टीम की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट क्या है, 10th नंबर में क्या है, ये कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें जगह जगह जाना है, टीम चाहिए तो उनका भी खर्चा लगेगा, प्लस हमें ऑब्जर्वेशन करना है, वहां रहना है, खाना पीना सब चीज, तो ये सारी चीजें भी क्या है, ये कॉस्टली होता है। जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना होता है वो ज्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल, मतलब कि ये किफायती होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलेक्टेड व्हेन, कब कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डाटा इज इनएडिक्वेट, मतलब कि इस समय सेकेंडरी डाटा का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि प्राइमरी हम पहली बार कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा है या नहीं उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसको प्राइमरी पहली बार करते हैं, ठीक है। इसको कब करते हैं, बिफोर प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड, मतलब कि कब किया जाता है इसको, जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे जनगणना हो जाएगी तभी आप जनगणना मतलब उसको अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो, उसके पहले तो नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट हो जाता है तभी आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी, क्या है, मोर कैपेबल ऑफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोर कैपेबल है, क्योंकि ये प्राइमरी है। जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, जैसे कि कोविड 19 आया, कोविड 19 हमारे पहले नहीं था,
कोविड-19 आया तो फिर क्या किया, जो गवर्नमेंट के या मेडिकल साइंस थे उन्होंने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया प्राइमरी, पहले उससे पहले तो नहीं था, तो उन्होंने कलेक्ट किया और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या वैक्सीनेशन वगैरह बनाए, मेडिसिन वगैरह जो भी चीजें बनाई। तो ये क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कैपेबल होता है, ठीक है। और ये क्या है, लेस कैपेबल होता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब कि ऑथेंटिक नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है। और ये क्योंकि ये सिर्फ उसी प्रॉब्लम के लिए नहीं किया जा रहा है, ये पहले से कलेक्टेड है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेस कैपेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सुटेबिलिटी है। सुटेबिलिटी में क्या होता है, मोस्ट सुटेबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं तो उसको अचीव करने के लिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, मोर सुटेबल होता है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा विश्वसनीय होता है एक तरह से कहें, या ज्यादा क्या है कि उस चीज को सूट करता है क्योंकि आप उसी के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सुटेबल होता है, मे बी और मे नॉट बी सुटेबल, क्योंकि आप पहले से डाटा कलेक्ट है उसे आप यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो डाटा आपके अकॉर्डिंग कलेक्ट ना किया गया हो, वो किसी और पर्पज से कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो आपके मतलब कि जो भी आप यूज कर रहे हैं डाटा, वो सुटेबल है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये कहा नहीं जा सकता कि आपने जो जहां से भी सैंपल लिया है या जहां से भी सेकेंडरी डाटा लिया है वो आपके रिसर्च के लिए फिट होगा या नहीं, ये सेकेंडरी डाटा में कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो किसी और पर्पज से यूज किया गया था। नेक्स्ट है बायस है, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्ट बायस। बायस यानी कि क्या होता है, पक्षपात, क्योंकि पहले ही हमने देखा है इसलिए क्या टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, या हम इसके लिए टीम का वो करते हैं, जैसे कि सेंसस का ही हम एग्जांपल लें, तो अब हो सकता है कि कुछ टीचर तो अच्छे से काम करेंगे, जो कुछ ड्यूटी उनको मिली है वो लोग अच्छे से काम करेंगे, कुछ क्या करेंगे कि हाँ मैं जाता हूँ, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेता हूँ, बाकी मैं उस हिसाब से भर देता हूँ, ऐसा भी कुछ करते होंगे, ठीक है। तो ये इसमें बायसनेस होने की क्या है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती हैं इसमें, क्योंकि सम वर्ड सेफ फ्रॉम द बायस, क्योंकि वो बायस कहाँ से करेगा जब वो खुद ही डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा, वो पहले से डाटा कलेक्टेड है उसी को वो ले रहा है ना, जो उसी को जो रिसर्चर है वो यूज कर रहा है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बायसनेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टेड बाय रिसर्चर और हिज एजेंट, वही चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट, अ पर्सन अदर देन हु कलेक्ट प्राइमरी डाटा, मतलब कि जो प्राइमरी डाटा नहीं कलेक्ट किया है, किसी और कोई और रिसर्चर इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू यूज नॉट नेसेसरी, इसमें किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन की यूज जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें क्वाइट नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आपको वो डाटा देखना पड़ेगा कि ये डाटा सही जगह से आप ले रहे हैं या नहीं, या जो जिस तरह से उसने सैंपल कलेक्ट किया गया है वो आपके रिसर्च के लिए यूज होगा या नहीं, आपके इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फिट कर रहा है या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी आप डाटा लेंगे तो। और इसमें क्या है, क्योंकि ओरिजिनल है इसलिए हमें किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा ही हमारे पास डाटा आया उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट यूज प्रिकॉशन नॉट टू यूज, और इसमें क्या है क्वाइट नेसेसरी, मतलब कि जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी और एग्जाम पर्पज से भी। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट अभी हमने डाटा देखा, डाटा के टाइप्स देखे, डाटा के सोर्सेस देखे, ठीक है। अब हम इनको कैसे कलेक्ट करेंगे, ये तो हमने देखा कि अलग अलग तरह के डाटा होते हैं, बट इनको हम कलेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहला आपका है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस of collecting and measuring a specific variable in order to provide answer the research problem, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, पहले हमने प्रॉब्लम बनाया, प्रॉब्लम से हमने फिर क्या किया, उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किए, फिर हाइपोथेसिस बनाया, फिर उस हाइपोथेसिस को मेजर करने के लिए सैंपल लिया, वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद टूल्स लिए, अलग अलग तरह के डाटा को मतलब कि डाटा के टूल्स लिए, कहाँ कौन से डाटा हम कलेक्ट करेंगे, कौन सा डिजाइन हम यूज करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब इतना सब चीज करने के बाद अब एक मेन फेज आता है जब आपके पास पूरा सैंपल है, आपका पूरा रिसर्च डिजाइन है, आपने उन पे एक्सपेरिमेंट कर लिया है,
अब क्या करेंगे, आप डाटा को कलेक्ट करेंगे। ये क्या होता है, क्यों करते हैं हम डाटा को कलेक्ट, जो प्रॉब्लम हमने लिया था शुरू में, ठीक है, जो हमने शुरू में प्रॉब्लम लिया था, सबसे पहले जो एक प्रश्न बनाया था अपने लिए, रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, उसको आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ताकि हमने जो प्रश्न दिया है उसका हम उत्तर दे सकें, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन का मेन पर्पस ये होता है टू आंसर द क्वेश्चन या फिर रिसर्च प्रॉब्लम। Although different field of the study have different way to collect data, ठीक है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के डाटा कलेक्शन हो सकता है, थ्योरेटिकल फील्ड में अलग हो सकता है, प्रैक्टिकल फील्ड में अलग हो सकता है, प्रैक्टिकल के भी अलग अलग देखे थे, फील्ड स्टडी देखी थी, हिस्टोरिकल देखा था, ठीक है, कोरिलेशनल देखा था, तो सभी में अलग अलग तरह के डाटा कलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन one fact that still remains same is that share the same purpose of ensuring accurate on and objective of data collection, ठीक है, मतलब कि इन सभी का एक पर्पस क्या है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी रिसर्च के लिए कर रहे हैं, आपका मेथड क्या है, आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है वो सब मायने नहीं रखता, लेकिन उन सभी में एक चीज जो सेम है, ठीक है, वो क्या है, एक्यूरेट होना चाहिए आपका डाटा। कहीं से भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी मेथड से कर रहे हैं, किसी भी स्टडी के लिए कर रहे हैं, बट वो डाटा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन का मेन पर्पस क्या है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। The primary objective of every data collection is to generate evidence based data that can be tested, ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकें, वेरीफाइड जो वेरीफाई हो सके, और लास्ट क्या है, जिसे हम टेस्ट करने के बाद जनरलाइज कर सके। ये हमारा मेन पर्पस होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डाटा कलेक्शन का पर्पस क्या होता है, जिसे हम टेस्ट कर सकें, जिसे हम वेरीफाइड कर सकें, और जिसे हम जनरलाइज कर सकें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन कहते हैं। डाटा कलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव में मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसे हम माप सकें, उसे हम वैलिड या वैध, ठीक है, वेरीफाइड, यानी कि जिसे हम प्रूफ कर सके एक तरह से, और जिसे हम जनरलाइज कर सके, दूसरों के लिए उसे उपयोग में लाएं। जैसे कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो दूसरों के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो यूजफुल कैसे होगा कि आपने जो रिसर्च किया उसे आप दूसरों तक पहुंचाएं, जनरलाइज कर सके। तो ये आपका डाटा कलेक्शन का मेन पर्पस होता है या मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा था, देखिए यहाँ पे हमने देखा था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या था, प्राइमरी डाटा में ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यूइंग होता है, और क्वेश्चनएयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डाटा में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे, वही फील्ड में जाकर के ऑब्जर्व करेंगे, उनको योगा कराएंगे या फिर करा करके उनको देखेंगे, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो वहां पे आप फील्ड में जाकर के क्या वहां पे घटना घटी है उसके बारे में आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किसको क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, उन सबको आप पूरा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके किस में आता है, ऑब्जर्वेशन में आता है। नेक्स्ट इंटरव्यूइंग, ठीक है, इंटरव्यूइंग यानी कि इंटरव्यू लेना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी या फिर किसी भी फील्ड में आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में भी इंटरव्यू वगैरह होता रहता है। जिसने कोई अच्छा काम किया है उसके लिए क्या करते हैं, वो इंटरव्यू रखते हैं कि आपने ये कैसे किया, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। देखा है क्या इंटरव्यू किसी का, जैसे आईएएस वगैरह बनते हैं तो उन सब का भी इंटरव्यू होता है ना। तो इंटरव्यू कैसा हो सकता है, एक तो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, एक तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड यानी कि कैसा, स्ट्रक्चर में पूरा वो क्वेश्चन डिफाइन करके लाते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारी चीजें उनका क्या रहता है, डिफाइंड रहता है। उन्हीं क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, एक एक करके पूछते जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है, तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, ठीक है। उनका पूरा पहले से प्री प्लान्ड रहता है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन करना है, वो सारी चीजें प्री प्लान्ड रहता है। उसके अलावा वो लोग कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो ये है आपका इंटरव्यू भी, ठीक है। इंटरव्यू में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है ना। तो वहां पे भी उन लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह क्या रखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें उन लोग कोई कोई स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। ज्यादातर जो ये इंटरव्यूज होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है।
आप जैसा क्वेश्चन देते हैं, आंसर देते हैं, उसी के हिसाब से वो लोग दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, दूसरा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। उसमें ये नहीं रहता है कि इनके बाद यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारी चीजें उनके नहीं रहती। पहले बस उनको जैसे बैठते हैं, फॉर इनफॉर्मल टाइप होता है, जैसे वो कुछ बताए, फिर उनके बाद उनको लगा कि हाँ इनके बारे में ये भी पूछना चाहिए, तो वो उस समय उसको पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें कि प्री डिफाइंड नहीं होते हैं क्वेश्चन, कि पहले से ही वो लोग लिख के नहीं रखते हैं कि इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, यही क्वेश्चन पूछेंगे, ये इसमें प्री डिफाइंड नहीं रहता है, ठीक है। ये आता है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा इंटरव्यू के विषय में, इंटरव्यू और सर्वे के विषय में, ठीक है। इंटरव्यू क्या होता है, सर्वे क्या होता है, उसके विषय में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं, मेल्ड क्वेश्चनर करते हैं, यानी कि मेल कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, घर घर जाकर के या फिर पर्टिकुलर इंसान के पास जाकर के हम क्वेश्चनर भरवाते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो सेकेंडरी वाला है, उसमें क्या आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है या अर्ली रिसर्चेस हुए हैं या पर्सनल रिकॉर्ड जो हैं, उन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये सब एवरीवन? क्लियर है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, इंटरव्यू और सर्वे लिख लीजिए, उसको आप लोग और पढ़िएगा उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। यस मैम। मैम और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये एक्सप्लेन करते हैं ना हिंदी में, वो हमें नोट्स हिंदी में दे दीजिए ना, क्योंकि क्या है ना, हमारा वो पेपर मराठी में रहता है, मराठी और इंग्लिश में रहता है, वो ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी में करने का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सभी को हिंदी में ही चाहिए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ इसको, मैं करती हूँ जल्दी। ओके, नेक्स्ट अभी हम थैंक यू। डाटा एनालिसिस, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब हम उसे कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपने जो क्वेश्चन का दिया है, जो प्रॉब्लम आपके पास है, उसका आंसर कैसे मिलेगा, जब हम उसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसको सही तरह से इवेल्युएट करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा, ठीक है। एंड इट्स मेथड, इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी कि क्या क्या डाटा एनालिसिस होते हैं, किस तरह से डाटा एनालिसिस हम कर सकते हैं, और उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग डाटा। डाटा एनालिसिस जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग डाटा यूजिंग द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग या तो तर्क के द्वारा या फिर एनालिसिस करके, ठीक है, मतलब कि स्टैट्स वगैरह लगा के हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, या फिर उसको एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं केयरफुली। एग्जामिन ईच कंपोनेंट ऑफ द डाटा और प्रोवाइडेड, जो भी हमारे पास डाटा इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है, उसके कीनली उसे मतलब कि डीपली हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं, और जितने भी हमारे सैंपल हैं उससे रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसे हम क्या करते हैं, एक मतलब कि डीप एनालिसिस, डीप इवेल्युएशन हम उसका करते हैं, जिसके बाद हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस, एक इंटरप्रिटेशन रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हमारा क्या मतलब कि आंसर आया, एक तरह से क्या हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, चाहे वो स्टैटिकल हो, चाहे वो मतलब कि थ्योरेटिकल है, तो आप उसको क्या करते हैं, अलग अलग अभी तक आपने जो टेक्स्ट पढ़े हैं उससे आपकी समझ क्या डेवलप हुई है, या आपको क्या समझ में आया, या अलग अलग जगह में उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उन सबको आप क्या करते हैं, यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, उसे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखते हैं। फिर उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मेथड क्या क्या होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मेथड यहाँ पे भी ये दो टाइप का होता है, क्योंकि हमारे डाटा ही दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जब हमारे डाटा ही दो टाइप के हैं, तो हमारे जो एनालिसिस का मेथड भी कितना होगा, दो टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डाटा एनालिसिस का मेथड क्या है। पहला क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, द डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ वर्ड, पिक्चर, सिंबल, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं रहता है कि
एक पर्टिकुलर वो नहीं रहता है, क्या कहें, जैसे कि एक एक्चुअल या फिर एक्यूरेट डाटा हमारे पास नहीं रहता इसमें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भूकंप के जगह का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, पिक्चर्स वहां के जो है उसको कलेक्ट करेंगे कि कैसे क्या क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। कोई सिंबल्स को देखेंगे या आपने जो वहां जाके ऑब्जर्व किया है वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी। किसी किसी से आप वहां पे क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन सब चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे या फिर लिखे होंगे, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स आपके पास होंगे, वो ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा वो होगा, कुछ पिक्चर्स आपने क्लिक की है, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इस उन सब के बेसिस पे आप क्या देंगे, एक एनालिसिस करेंगे और एक रिजल्ट देंगे कि वहां पे कितना नुकसान हुआ, लोगों को क्या क्या इफेक्ट हुआ, उनके मानसिक या शारीरिक रूप से उन्हें क्या प्रभाव हुआ, उन्हें मतलब कि इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली वो कैसे प्रभावित हुए, उन सब के बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, लोगों से सुना है, देखा है, तो उन सब के बेसिस पे आप क्या करेंगे, एक एनालिसिस देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसमें आप किसी पिक्चर, सिंबल या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर वहां के लोगों को सुन करके आप एक एनालिसिस देते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इसमें आपके पास एक एक्यूरेट डाटा होता है। नेम सजेस्टेड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज यूज्ड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से आपके पास क्या होता है, मापन होता है उसका, क्वांटिफिएबल होता है वो, ठीक है। अलाउज द जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, सैंपल से प्राप्त होता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि योगा है तो योगा वालों के लिए जनरलाइज करेंगे, वो संस्कृत या फिर अलग लोगों के लिए वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। एज अ रिसर्च वो क्या है, योगा वालों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम आईटी वालों के लिए अपने रिसर्च को बोले तो शायद वो इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, फिर ये क्वांटिफिएबल यानी कि मेजरेबल होता है, स्टैटिकल होता है, यानी कि हम इसको स्टैट्स लगा करके, सांख्यिकी बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिकल को। तो ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि विचलन वगैरह लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास होता है, एक नंबर में हमारे पास डाटा होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वालिटी में डाटा होता है, ठीक है। कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ, तो आप उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, उसको एक तरह से क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरा एक डाटा रहेगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। मीन एंड एवरेज के थ्रू आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करते हैं। क्लियर है, मेथड्स ऑफ यस मैम। एनालिसिस। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको क्या क्या टेस्ट लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सुना है क्या? यस मैम, इन टेस्टों के बारे में सुना है मैम, और मैम ये यूज भी होते हैं हाइपोथेसिस के लिए। तो इसके बाद हम यही चीज पढ़ेंगे कि क्या क्या तरह के टेस्ट हमारे पास हैं और उनको हम कैसे और किन किन चीजों में हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिकल टेस्ट क्या होता है, स्टैटिकल टेस्ट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, ठीक है। जैसे कि हर टेस्ट को आप हर स्टडी में यूज नहीं कर सकते, टी टेस्ट को किस में यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट को किस में यूज करेंगे, जेड टेस्ट को किस में यूज करेंगे, एफ टेस्ट को किस में यूज करेंगे, तो ये सबका अलग अलग नेचर रहता है, और उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम उसी तरह का टेस्ट क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो वही चीजें हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम करते हैं। स्टैटिकल टेस्ट प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मार्केटिंग क्वांटिटेटिव, ठीक है। मार्केटिंग क्वांटिटेटिव मतलब क्या है कि अगर आपने सही टेस्ट लगाया है, सही डाटा एनालिसिस किया है, तो वो क्या आपके टेस्ट की क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मार्केटिंग क्वांटिटी, यानी कि एक तरह से आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो आप भी क्वांटिटी देंगे यानी कि जो भी आप मेजरमेंट देंगे वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसलिए स्टैटिकल टेस्ट इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि आपके जो आपका जो रिसर्च है उसे एक क्वालिटी मिले, और आपने जो मेजर किया है उसे मार्केटिंग एक तरह से दूसरों तक उसे पहुंचाया जा सके, या सही तरह से उसे हम क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। इसलिए अलग अलग तरह के यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं।
डिवीजन अपॉन द पर्टिकुलर सैम्पलिंग, किस तरह से आपने सैम्पलिंग की है, कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया है, ठीक है, उन सब पे क्या होता है, अलग अलग तरह का टेस्ट होता है। स्टैटिकल टेस्ट मेनली टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, स्टैटिकल टेस्ट होता है, ठीक है। इज मेड अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड सैंपल, जिस तरह से आपने सैंपल लिया है, जिस तरह से आपने रिसर्च लिया है, रिसर्च के टाइप्स लिए हैं, तो उसी तरह से आपकी हाइपोथेसिस होगी, और उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, अलग अलग तरह के जो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं वो आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। मेन इसका स्टैटिकल टेस्ट का पर्पस क्या होता है, यूज इन हाइपोथेसिस टेस्ट, जो आपका हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिकल टेस्ट यूज करते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट स्टैटिकल टेस्ट इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट यानी कि अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग रिसर्च डिजाइन में हम अलग अलग तरह का स्टैटिकल टेस्ट यूज करते हैं। क्वांटिटी है तो अलग करेंगे, क्वालिटी है तो अलग करेंगे, क्वांटिटी में भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, क्वालिटी में भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन सब के बेसिस पे क्या होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट यूज होते हैं। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो चलिए इसमें से दो होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, याद है ना आप लोग को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम, जो मैम वन टेल में एक तरफ बेल शेप्ड जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसी बेसिस पे क्या होता है, दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यानी कि जिसमें बेल शेप्ड आपका कर्व आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होता है उसमें हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कि हर जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, बेसिकली ये बेल शेप्ड आपके किस में होता है, क्वांटिटेटिव डाटा में ज्यादातर आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक एक्यूरेट डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, क्वालिटेटिव में आप एक ही चीज के बारे में, जैसे हमने मूवी में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ही चीज के बारे में हर किसी का क्या हो सकता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव या इस तरह के हम यूज करते हैं तो वो ज्यादातर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो ये क्या है, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, नो ये नहीं है, पॉपुलेशन नो एजम्पशन कैन मेड अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम किसी भी तरह का एक एजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हर तरह के पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अलग अलग तरह का, या हर तरह का जो सैंपल है उसकी सोच क्या है, अलग अलग तरह की हो सकती है, तो आप एक तरह से उसको फिक्स्ड उसमें बांट नहीं सकते कि ये इसका इतना ही होगा, यही होगा, इस तरह से आप उसको फिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है आपका नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें कि हम क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, क्या क्या है, कौन कौन से टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और इनके अलग अलग जो हैं उनको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। क्लियर है अभी ये सारी चीजें? यस मैम। कोई कंफ्यूजन रिलेटेड आप लोग को तो पूछ सकते हैं आप लोग।